जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.3 और सवाल नंबर 14 को। तो आइए सवाल नंबर 14 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। हमें यह सिद्ध करके बताना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले ये दो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। एक यहाँ से ये बन गया त्रिभुज और इसका नाम रखते हैं यहाँ पे A, इसका B और इसका C रख दिए। एक और त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे और इसका नाम रखते हैं P, इसका Q और इसका R। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR था, तो हम दो त्रिभुज यहाँ पे बना लिए हैं। अब देखिए सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल में क्या करा है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC, क्या करा है AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं, यहाँ पे देखिए माध्यिका AD है, क्या है माध्यिका AD। तो A से हम यहाँ से माध्यिका बनाते हैं, A से D, ये हो गया AD। उसके बाद क्या करा है, एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR, ये PQ और PR तथा माध्यिका PM, इसमें क्या करा है माध्यिका PM, यहाँ पे हम बना दिए PM। अब देखिए PM के क्रम से समानुपाती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, मतलब जो जो कह रहा था वो हम यहाँ पे चित्र में दर्शा दिए। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल और लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया गया वो देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या दिया गया है कि देखिए AB बटे में क्या हो जाएगा, इसका PQ और AD बटे में PM और AC बटे में PR हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बटे में PQ बराबर AD बटे में PM बराबर AC बटे में क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे PR, ये हमें क्या है तो दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख दिए दिया है। अब देखिए अब हमें जो सिद्ध करना है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो देखिए, सिद्ध करना है हमें ये त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रचना कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या करते हैं, एक यहाँ से एक रेखा यानी एक बिंदु यहाँ से लिए और यहाँ से इसको हम मिला दिए। इसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसका नाम रख देते हैं। तो क्या नाम रख दे इसका नाम रखते हैं FABCDE रख देते हैं, इसका E रख देते हैं और इसका रख देते हैं F रख दिए। अब चलिए यहाँ पे तो हम क्या क्या इसका मतलब रचना कर दिए। तो अब यहाँ पे हम लिख लेंगे जो जो रचना किए हैं वो लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे, तो हम AB पर E एक बिंदु लिए और E से D को मिला दिया। तो हम लिखेंगे AB के मध्य बिंदु E लिया तथा E से क्या किए, D को मिला दिए, E से D को मिलाया। हम क्या किए AB और C ये त्रिभुज में क्या किए, तो AB के मध्य बिंदु E लिए और E से D को मिला दिए। तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें चलिए इसमें क्या किए कि PQ पे F लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे PQ के मध्य बिंदु क्या लिए, तो F लिए। तो हम ये लिखेंगे F लिया तथा F से किसको मिला दिए, तो F से M को मिला दिए, F से M को मिलाया, लिख दिए यहाँ पे। देखिए जो हमें रचना करना था वो हम यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करते हैं हम इससे एक चीज़ यहाँ पे समझिए कि हमें सवाल में क्या करा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप होना चाहिए, ये हमें करा सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि ये दोनों
समरूप हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक त्रिभुज बन गया, यहाँ से ये त्रिभुज बन गया एक, और एक ये त्रिभुज बन गया। तो जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसका मतलब ये भी समरूप हो जाएगा, और जब ये समरूप हो गया और ये समरूप, इसका मतलब ये ABC समरूप हो गया। और इसमें जब ये समरूप हो जाएगा AFM, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो ये भी समरूप हो जाएगा, और ये समरूप हो गया, इसका मतलब दोनों समरूप हो गया तो PQR ये भी समरूप हो जाएगा। तो हमें पहले क्या करना है, AED, त्रिभुज AED और त्रिभुज PFM, इन दोनों को क्या करना है, तो इन दोनों को समरूप करना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज AED, यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज AED तथा त्रिभुज किससे चलते थे, PFM से, त्रिभुज PFM में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे तो जगह नहीं है, तो क्या करते हैं हम इसको, इस त्रिभुज को थोड़ा छोटा करके बना लेते हैं, और यहाँ पे मिटा करके इससे आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मिटा दिया, और ये आप देखिए इसको ये जो चित्र दिया गया था इसको हम छोटा करके लिख लिए। तो चलिए यहाँ से अब क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ से देखिए इसमें क्या लिखे, त्रिभुज AED तथा त्रिभुज PFM में, तो जो हमें दिया गया था वो लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे लिख देंगे AB बटे में PQ बराबर AD बटे में PM बराबर AC बटे में क्या लिखेंगे, PR। अब देखिए यहाँ से देखिए क्या है कि AB बटे में PQ, तो यहाँ पे देखिए AB बटे में PQ, यानी कि ये जो AB है वो किसका है, तो AE का आधा है, मतलब AE आधा हो गया, और यहाँ पे AB ये जो पूरा हो गया, तो AE क्या है, इसका AB का आधा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि AB गुना 1/2, मतलब AB का आधा। फिर यहाँ पर भी हो जाएगा PQ में PF क्या हो जाएगा, अब देखिए PF ये PF हुआ, और ये PQ, तो PQ का आधा PF, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PQ का आधा, यानी कि 1/2 बराबर। ये जो AD है इसमें तो AD दिया हुआ, PM दिया हुआ, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, AD बटे में PM बराबर। अब इसमें देखिए AC में तो A और C ये दिया हुआ है, तो AC, और यहाँ पे देखिए इससे पहले 9th क्लास में एक चीज़ बताया गया था, वो ध्यान सुनिए। जैसे कि ये एक त्रिभुज बन गया, और यहाँ से जब अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो ये दोनों, ये और ये दोनों क्या होता है, तो बराबर हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ से यहाँ रेखा खींचते हैं, और तो ये और ये दोनों रेखा क्या होता है, बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ से AC जो है वो किसके बराबर में होगा, ED के बराबर में होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि AC की जगह पे ED। फिर यहाँ पर PR है, तो PR जो ये है यहाँ से PR, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये F और M हो जाएगा। तो यहाँ पे अब लिख देंगे F और M। या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पे AC जो है वो किसका मतलब AC जो है किसके बराबर होगा, तो ED के बराबर, ED का यानी कि AC जो है वो ED के बराबर में होगा। क्या होगा, AC ED के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि AC बराबर E और D, ये हम लिख देंगे, AC बराबर ED। हाँ, अब ये भी कह सकते हैं जैसे कि इसका आधा है, मतलब कि 1/2 है। ये जो है ये आधा बनाया हुआ है ना, क्योंकि ये आधा इस साइड है और आधा इस साइड हो जाएगा, तो ये दोनों क्या है, आधा है इसके। अगर यहाँ से हम रेखा खींच देंगे तो ये दोनों इसके पूरा बन जाएगा। तो ये जो दिया गया अभी AC वो ED के आधे बना हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं, 1/2 किसका हो जाएगा, तो ED न होगा AC का, यहाँ पे लिखेंगे ED हो जाएगा किसका, AC का आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दिए, इस तरह समझ सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 2 इस साइड किस चीज़ में है, भागा में इस साइड है तो गुना में, तो 2 ED आ जाएगा बराबर, एक बच जाएगा, एक को AC से गुना करेंगे तो AC हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 ED बराबर क्या आ रहा है, AC आ रहा है। उसी तरह से अगर हम त्रिभुज PQR में लेंगे तो ये देखिए PR जो दिया हुआ है, ये PR वो किसका, यानी कि FM इसका आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि FM बराबर 1/2 PR का हो जाएगा, लिख दिए। अब देखिए इसको जब इस साइड लगेगा तो 2FM बराबर का जगह PR को गुना करेंगे तो PR, तो यहाँ पे 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ED बटे में FM। तो यहाँ पे हम लिख दिए ED बटे में FM। इस तरह से भी बना सकते हैं आप। और यहाँ पे PR दिया हुआ है तो वो देख लीजिए PR इसके बराबर आ गया ना, FM बराबर PR, यहाँ पे ED बराबर में AC, तो ये आ चुका है। तो अब चाहे इस तरह से बना सकते हैं या फिर इस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए
यहाँ तक हम सॉल्व कर लिए। अब इससे आगे चलते हैं, लेकिन हाँ इस त्रिभुज में ध्यान रखना कि जब यहाँ पे जो दिए थे अभी ये बराबर है तो ये दोनों क्या होगा, ये जब यहाँ पे रेखा दिया हुआ तो ये और ये दोनों बराबर होगा। तो चलिए ई डी बटे में एफ एम लिख दिया। अब देखिए ए बी जो है आधा है, तो ए बी का आधा क्या हो जाएगा, ए बी का आधा ए ई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए ई बटे में पी क्यू का आधा क्या होगा, तो पी क्यू का होगा पी एफ, तो लिखेंगे पी एफ बराबर जो दिया गया उसको लिख लेते हैं ए डी बटे पी एम, तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर ई डी बटे में एफ एम लिख दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ये क्या है, तो तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है तो हम क्या लिखेंगे, एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, तो कौन त्रिभुज समरूप होगा, एस एस समरूपता कसौटी से। हम जो यहाँ से चले थे इसमें किधर गया, ये त्रिभुज बोले थे यहाँ पे, त्रिभुज ए ई डी और पी एफ एम, हाँ यही लिखे थे, ये दोनों त्रिभुज क्या आ जाएगा, तो समरूप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज ए ई डी समरूप त्रिभुज पी एफ एम। और हम क्या बोले थे कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस साइड वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी कि ए बी सी और पी क्यू आर बराबर हो जाएगा। चलिए अब इससे आगे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से ये भी समरूप करना है, तो अभी तो हम क्या किए, ये समरूप किया है ना यहाँ पे ए ई डी और पी एफ एम। अब यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में लिख दिए। अब देखिए इसमें जो दिया गया यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोण बना लेते हैं, जैसे कि ये जो है ये इसका आधा भाग है, मतलब ये और ये दोनों मिला करके एक हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ये आधा और ये आधा है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको एक मान लेते हैं, इसको दो, इसको तीन और इसको चार। मतलब ये जो एक कोण एक है वो कोण तीन के बराबर है और कोण दो जो है वो कोण चार के बराबर है। तो चलिए अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो एक चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण एक जो है वो किसके बराबर है, तो कोण तीन के बराबर है। इसको हम समीकरण एक लिख लेते हैं। और दूसरा लिख लेते हैं कोण दो जो है कोण चार के बराबर है, कोण दो कोण चार के बराबर है, इसको लिख देते हैं हम समीकरण दो। तो चलिए अब देखिए अब क्या करते हैं, हम यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। इधर ये जो दिया गया हमें कोण एक बराबर कोण तीन, कोण दो बराबर कोण चार, ये इसमें से दिया गया। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक को समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ये दिया है, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। समीकरण एक तथा समीकरण दो को जोड़ने पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण एक कितना है, तो समीकरण एक है एक प्लस समीकरण इसमें क्या है दो, तो लिखेंगे कोण दो, फिर बराबर समीकरण तीन, वो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर ना, समीकरण एक में क्या है कोण एक और इसमें क्या है कोण दो, तो कोण एक प्लस कोण दो लिख दिए। फिर समीकरण दो इसमें क्या दिया हुआ है कोण तीन समीकरण एक में, और समीकरण दो में दिया हुआ है कोण चार, तो कोण तीन प्लस कोण चार। अब देखिए समीकरण क्या बोलते हैं इसको, समीकरण तभी से बोल रहे हैं कोण एक प्लस कोण दो बराबर कोण तीन प्लस कोण चार, ये हम लिख दिए कोण एक प्लस कोण दो कोण तीन प्लस कोण चार, इसको हम जोड़ दिए। अब देखिए कोण एक और कोण दो, जब एक और दो को जोड़ेंगे तो कोण ए बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कोण एक और कोण दो को जोड़ेंगे तो कोण ए बन जाएगा। फिर कोण तीन और कोण चार को जोड़ेंगे तो ये कोण पी बन जाएगा, कोण पी बन गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे एक कोण बराबर है। और देखिए जब यहाँ पे ये त्रिभुज समरूप हो गया था, हम क्या बोले कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो ये भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब ये त्रिभुज समरूप होगा इसका भुजा बराबर होगा, तो यानी कि यहाँ पे देखिए हम क्या किए थे, त्रिभुज ए ई डी ये और ये त्रिभुज पी एफ एम दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिए थे, इसका भुजा क्या हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा किसका, जब ये समरूप हुआ तो ए बी सी समरूप हो जाएगा, पी क्यू आर समरूप हो जाएगा, तो इसका भुजा बराबर हो क्या होगा ए बी बटे में पी क्यू। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बटे में पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर। ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर से आया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि जब दो भुजा और एक कोण बराबर है इसका मतलब ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस ए एस
एस एस का मतलब होगा कि दो भुजा बराबर है, एस एस मतलब हुआ दो भुजा बराबर है, ए का मतलब हुआ एक कोण बराबर है। तो एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। देख सकते हैं यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ तो मिटा दिए। त्रिभुज पी ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना था, ये सवाल में दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या किए, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर कर दिए। तो आज की क्लास में हम क्या किए, प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 14 को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।